अब ये डेविल क्वेश्चन ऑफ टोपोलॉजी क्या है? मुंकर्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक इन टोपोलॉजी है ना, उसी का एक्सरसाइज से एक MSQ फ्रेम किए, एक से अधिक सही आंसर हो सकते हैं। अब डेविल इसलिए बोल दिए क्योंकि ऑप्शन एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन आंसर में उसी एक जैसे दिखने वाले कुछ ऑप्शन सही है, कुछ नहीं है, तो बोल दिए डेविल क्वेश्चंस ऑफ टोपोलॉजी। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि है फंडामेंटल चीज। सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपननेस कैसे देखते हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब ये सब करने के लिए करना तो पड़ेगा कि नहीं, रिवीजन बाजी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे, है ना। जो प्ले लिस्ट है रियल एनालिसिस का देख लीजिए, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। टोपोलॉजी का भी लाइव क्लासेस हम ले रहे थे, उसके प्ले लिस्ट भी आप देख लीजिए। और यहां पे इस सवाल को देखिए, y जो है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 से +1 है, ये सब स्पेस ऑफ R है। तो कहता है कि इसमें से कौन सा सेट है जो कि ना ही y के अंदर ओपन है ना ही R के अंदर ओपन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे दें, और क्यों मैंने इसे डेविल क्वेश्चन कहा था वो शायद आपको पता चल जाएगा जब आप इसका आंसर देंगे और लास्ट में मिलाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं। ये जो आपका सबसे पहले ये जो इंटरवल है A, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये सबको पता है। निश्चित तौर पे आपको यहां पे जो इनइक्वालिटी है mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ एंड mod x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अभी हम क्या करते हैं, a को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी में क्या है कि सिर्फ इक्वलिटी लगाना है ना। ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन आंसर अलग अलग, किसको चूज करेंगे नहीं करेंगे वो देखने की बात होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और उस हिसाब से सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे, पहले इंटरवल के तौर पे लिख लेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ एंड mod x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस प्रॉपर्टी से x आपका लेस देन माइनस हाफ और x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। और यहां पे mod x स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ है तो एंड मतलब इंटरसेक्शन -1 से 1 के बीच, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या करोगे, नंबर लाइन लोगे, ले लो, ठीक है। फिर -1, फिर -हाफ, फिर हाफ, फिर 1, ठीक है। उसके बाद फिर -1 से +1, ऑल राइट। और उसके बाद x स्ट्रिक्टली लेस देन -हाफ, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन +हाफ, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां से आप क्या देख सकते हो, ये जो है ये कॉमन में आ जाएगा, ये भी कॉमन में आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन इजिली से कि आपका जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए अगर इंटरवल के तौर पे देखोगे तो क्या बनेगा, ये x बिलोंग्स टू क्या, -1 से -हाफ ओपन में यूनियन हाफ से 1, ठीक है, यही तो बनेगा, है कि नहीं, यस और नो। क्योंकि ए में क्या था, देख लो यहां पे ए में क्या था कि x सच दैट 1/2 स्ट्रिक्टली लेस देन mod x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो इसको हमने यहां पे सॉल्व किया, इस दोनों इनइक्वालिटीज को, और यहां पे ये इंटरवल बना लिया। अब सबसे पहले तो ये ओपन इन R लिख रहा, सीधे सीधे दिख रहा है, रियल्स के अंदर दो ओपन सेट्स है ना, ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होता है, और दोनों का जो यूनियन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑल राइट। यहां पे कोई टोपोलॉजी स्पेशली नहीं डिफाइंड है, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेंगे। तो ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन सेट और यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन इन R हो जाएगा। अब Y के अंदर कैसे देखते हैं, तो y के अंदर देखिए, जैसे ये -1 से -हाफ यूनियन हाफ से 1। अब y के अंदर हम अगर देखना चाहें ये ओपन है या नहीं है, तो इसका जो है इंटरसेक्शन ले लेंगे किससे, y से, और y यहां पे क्या है, -1 से +1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि y के अंदर के एलिमेंट को, ये ओपन इन क्या है, R, ठीक है, और ओपन इन R इंटरसेक्शन Y करेंगे और जो आएगा
तो आ क्या रहा है, तो वापस से यही आ जाएगा -1/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। क्यों भाई, वो इसीलिए क्योंकि यू कैन इजिली सी कि ये आपका -1 से -1/2, ठीक है, ये आपका 1/2 से 1, ऑलराइट, ये चीजें हैं। अब इसका अगर आप इंटरसेक्शन -1 से +1 के बीच लोगे तो वापस से वही आएगा। तो ये जो आपका सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन इन Y ऑल्सो, ठीक है। ऐसे थ्योरम से भी डायरेक्ट बोल सकते हो। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि ये जो है आपका दोनों में ओपन है। ये ओपन ए जो है इसके लिए क्या कंक्लूजन बना कि ओपन इन Y एंड R, ये जो है दोनों में ओपन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि नीदर ओपन इन Y नॉर ओपन इन R जो होगा वो सही होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी के लिए अगर हम लोग चलें तो ऑप्शन बी को अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या अंतर है। यहां पे 1 के ऊपर, ठीक है, वी कैन इजिली सी कि यहां पे 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इक्वलिटी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इंटरवल के फॉर्म में -1 और +1 पे क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा, बाकी सब चीजें यही रहेंगी क्योंकि इनइक्वलिटी सेम है, सिर्फ 1 के ऊपर यहां पे इक्वलिटी है, तो -1 और +1 पे इक्वलिटी लग जाएगा। तो हमारा जो बी बनेगा सेट के तौर पे वो बी क्या बनेगा, तो वो बनेगा x बिलोंग्स टू -1 से -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से 1, ठीक है, ये सेट बनेगा। अब देखिए ये ओपन इन x कहने का मतलब ओपन इन R तो नहीं है, ठीक है। ये सिंपली दिख रहा है कि नॉट ओपन इन R, क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये ओपन सेट्स है नहीं, है ना, क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड सेट्स हैं, एंड पॉइंट शामिल है, तो ये नॉट ओपन इन R है, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या यह Y के अंदर ओपन है या नहीं है, ये अब देखने वाली बात होगी। तो Y के अंदर ओपन है या नहीं है उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, जैसे ये आपका सेट है -1 से -1/2, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां पे कोई एक ओपन इंटरवल है और इंटरसेक्शन y आपका क्या है, -1 से +1, अगर आप इस रूप में लिख पाए, ठीक है, तो आप कहिएगा कि हां भाई ओपन इंटरवल तो मिल जाएगा, जैसे -2 से -1/2, ठीक है। यहां पे ये ओपन इन R है, ठीक है, ये जो इंटरवल है ये ओपन इन R होना चाहिए। और इंटरसेक्शन y करने के बाद इफ वी आर एबल टू राइट दिस, अब देख लो इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप करते हो, जैसे ये -2 है और ये -1/2 है, ऑलराइट, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, -1 से 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 1 इधर, ठीक है। तो ये हो गया -1 से 1 और ये -1/2 से +1/2, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिल रहा है, -1 से 1/2, देखिए ये मिल गया। तो आपने इसे क्या किया, ओपन सेट इन द टोपोलॉजी, मेन जो आपका R दिया हुआ है जिसका सब स्पेस Y है उसके अंदर एक ओपन सेट आपको मिल गया, इंटरसेक्शन Y के रूप में आप इसे लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन इन, ये आपका क्या है, ओपन इन Y, ठीक है। इसका मतलब ये जो है आपका क्या है, ओपन इन Y है। उसी तरीके से अगर आप इसके बारे में देखना चाहो, ठीक है, ये तो नॉट ओपन इन R ऑलरेडी है, लेकिन ओपन इन Y है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ओपन सेट हमें R के अंदर लेना पड़ेगा, ले लिया भैया, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, Y के साथ करना पड़ेगा। Y क्या है, -1 से 1, ठीक है। और इस दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें आप देख लो 1/2 से 1 यही आ रहा है। इसका मतलब यहां पे वो एलिमेंट जो ओपन इन R है, इंटरसेक्शन Y के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ओपन इन Y।
तो क्योंकि ये भी ओपन इन Y है, ये भी ओपन इन Y है, दोनों का यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ओपन इन Y. So certainly this is open in Y, but not open in X. X मतलब क्या? R. ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूजन आया. ठीक है, तो अभी तो नीदर ओपन इन Y नॉर ओपन इन R एक भी नहीं मिला है. लेकिन C के विषय में आपका क्या कहना है? जैसे 1/2 लेस देन और इक्वल टू मॉड X स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो कुछ लोग हो सकता है कि अब B को लिए जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट को C के लिए भी कहें, लेकिन ऐसा है नहीं. आपको बता दें कि यहां पे जो आपका C है और D है, ये नीदर ओपन इन X है नॉर ओपन इन Y है. X कहने का मतलब रियल्स. ठीक है, ये ना ही X में ओपन, R में ओपन है, ना ही Y में ओपन है. इसका कारण क्या है? तो इसीलिए यहां पे पूछ रहा था नीदर ओपन इन Y नॉर ओपन इन R. ठीक है, तो C and D आर द राइट आंसर. बट व्हाई दिस इज सो? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले C को क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटरवल के तौर पे लिखेंगे. तो C में क्या है? देखिए 1/2 पे इक्वलिटी लगा हुआ है. इसका मतलब कि -1/2 एंड +1/2 पे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल रखेंगे. -1/2 पे और +1/2 पे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल रखेंगे. रख दिया, बहुत बढ़िया. अब एक बात बताइए, ऐसे देखिए मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा बल्कि एक इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूं. ठीक है, प्रूफ करने के लिए वो थ्योरेटिकली चीजों को लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे सिंपल से बात है जिसको एनालाइज करके आप चीजों को आसानी से कह सकते हैं. अब देखिए ये आपका हो गया Y. ठीक है, और इंटरसेक्शन आपको यहां पे एक ओपन सेट इन X चाहिए, ओपन इन R चाहिए. ठीक है, जिससे कि आप इसके और इस -1 से +1 के इंटरसेक्शन के रूप में आप इसे लिख पाए. ठीक है, अब आप कोशिश करेंगे यहां पे इक्वलिटी, आप चाहोगे कि ओपन सेट -1 से -1/2 ले, तो उससे क्या होगा? -1/2 छूट जाएगा. अगर आप -1/2 के राइट में बढ़ोगे तो इस इंटरवल के बाहर के एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप देख सकते हो कि क्योंकि आपका जो सब स्पेस टोपोलॉजी है वो -1 से +1 है. ठीक है, और यहां पे जो आपका एक तो यहां पे -1 है और यहां पे क्या है? -1/2, जो कि -1 से +1 के बीच का पॉइंट है. ठीक है, तो आप इस दोनों के इंटरसेक्शन की सहायता से लिखने की कोशिश करोगे तो -1/2 छूट जाएगा. अब -1/2 के लेफ्ट में जाओगे तो और भी पॉइंट्स छूट जाएंगे, और -1/2 के राइट में आओगे तो इस सेट में जो पॉइंट्स हैं उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे. यानी कि यहां पे कोई भी ओपन सेट इन R नहीं मिल रहा जिसका इंटरसेक्शन -1 से +1 के बीच करें तो ये आ जाए. ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू राइट दिस एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ओपन इन R इंटरसेक्शन Y. Therefore this is not open in Y, or we can say neither open in Y nor in R. ठीक है, तो यहां पे इस -1/2 के कारण आपने क्या देखा कि यह ना ही Y में ओपन है ना ही R में ओपन है. और यहां पे तो दो चीजें दी हुई है, क्योंकि यहां पे 1/2 को इस इंटरवल में भी शामिल किया गया है, तो प्रॉब्लम यहां पे भी क्रिएट होगा. सो दैट्स द रीजन C एंड D आर द राइट ऑप्शंस. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. एंड जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर देखिए. पूरा का पूरा रियल एनालिसिस हमने कंप्लीट किया हुआ है CSIR नेट गेट एग्जाम के लिए. आते हैं रिवीजन बाजी में एक और शानदार क्वेश्चन को लेकर, जो कि नेट गेट एग्जाम या वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आप कमेंट करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.